अगर कुछ पूछना है इसमें तो जल्दी से पूछ लो, इमेज भी बनी हुई है सामने तुम्हारे, ठीक है। कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो नो सर। ठीक है, नहीं है कोई डाउट तो फिर हेडिंग लिखो वर्किंग ऑफ द आई। लिखोगे वर्किंग ऑफ वर्किंग ऑफ द आई। ठीक है, किस तरीके से आई वर्क करती है, तो जो इसके इसके जो पार्ट्स हैं वो हमने समझ लिए हैं, ठीक है, किसका क्या वर्क होता है, तो बस उसी चीज को मैं लिखना है। तो एक बार मैं तुम्हें समझा भी दूंगा, पहले लिखो थोड़ा सा। द लाइट रेज coming the light rays coming from the object, the light rays coming from the object enters into the pupil, enters into the pupil of the eye, of the eye, of the eye, into the pupil of the eye through cornea, through cornea, and fall on the eye lens, and fall on the eye lens. आई लेंस जब भी लिखोगे तो आई डैश लेंस करके लिखोगे। and fall on the eye lens, full stop। आगे लिखो the eye lens is a convex lens, the eye lens is a convex lens, comma, so it converges the light rays, so it converges the light rays and produces a real and produces a real and inverted image, and produces a real and inverted image of the object, of the object, of the object on the retina, on the retina, on the retina, full stop। ठीक है, तो पहले यहां तक समझते हैं हमने क्या लिखा है। देखो, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स इनटू द प्यूपिल ऑफ द आई। तो जो लाइट रेज है जो ऑब्जेक्ट से आ रही है वो कहाँ पे एंटर कर जाती है? प्यूपिल में। किसके थ्रू? कॉर्निया के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉर्निया है और फिर यहाँ पे एक होल होगा, ठीक है, जिससे वो एंटर कर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और ये किस पे फॉल कर रहा होता है फिर? आई लेंस पे। ये जो आई लेंस है इस पे जाके ये रेज फॉल कर जाती है। अब क्योंकि आई लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को। और कैसे कन्वर्ज करता है? रेटिना पे। और रेटिना पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो, हमने ये पढ़ा था कि भाई रियल इमेज कहाँ पे बनती है? स्क्रीन पे बन जाती है, ठीक है। हमने बीच में स्क्रीन रख दी और यहाँ से रेज जा रही है, जैसे तुमने देखा होगा सिनेमा हॉल में, ठीक है। तो वो क्या होता है, तुमने देखा भी होगा, एक लाइट जा रही होती है ना। सिनेमा हॉल में पीछे से लाइट जा रही होती है, लाइट उस पर पड़ रही होती है और उस पर हमें दिखाई दे रहा होता है। तो क्या होता है, वो जो लाइट रेज है उस जगह पे ही जाके मीट करती है, तो वहां पे एक इमेज बन जाती है ना। तो यहाँ पे भी यही होता है, जो हमारी रेटिना है वो कैसे बिहेव कर रही है? उसी स्क्रीन के तरीके से। तो इसलिए इसको स्क्रीन ऑफ द आई भी बोला जाता है, रेटिना को। क्लियर हुआ? अब जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, वो बताओ कैसी बनती है? कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज हमेशा कैसी बनती है? एक केस को छोड़ के, ठीक है, जो फर्स्ट वाला केस है उससे तो बन जाती है कैसी?
वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बाकी जो 5 केस हैं बचे हुए उसमें कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो भी रियल इन्वर्टेड बनेगी। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि 5 केस में तो रियल इन्वर्टेड बनती है, जब यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है थोड़ा दूर दूर इंफिनिटी पे भी होगा जब भी रियल इन्वर्टेड बनती है ना। कहाँ पे बनती है वर्चुअल डायरेक्ट, बिटवीन लेंस, है ना, बिटवीन लेंस एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास में रख दूं तो फिर यानी कि ये होना चाहिए स्क्रीन पे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल डायरेक्ट बननी चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो लेंस है हमारी आई लेंस पे, जो लेंस है वो बहुत बड़ा लेंस नहीं है, समझ रहे हो। उसका जो फोकस है, क्लियर है, उसका जो फोकस है वो आई के अंदर ही आ जाता है, यानी कि हम इतनी पास ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकते, समझ रहे हो। तो ऑब्जेक्ट को तुम जहां पे भी रखोगे वो फर्स्ट केस कभी बन ही नहीं पाएगा। बाकी जो 5 केस है उनमें से ही कोई ना कोई केस बन रहा होगा, तो उसकी इमेज हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, उसकी हमें इमेज हमेशा देखने को मिलेगी रेटिना पे, और कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। अब तुम्हारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जब 5 केस होते हैं तो उनमें तो अलग अलग जगह बनती है, ठीक है, फिर आई में अलग अलग जगह क्यों नहीं बन रही, यहाँ पे बननी चाहिए, इधर उधर इधर या पीछे। वो इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आई जो लेंस होता है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, ये अपनी शेप को चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, ये इस तरीके से अपने आप को चेंज करेगा, अपनी शेप को थिन और थिक हो जाएगा कि हमेशा जो इमेज बनती है वो रेटिना पे ही बनेगी। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, आई लेंस में और नॉर्मल लेंस में, ठीक है ना। आई लेंस में जो इमेज की पोजीशन है वो हमेशा फिक्स है, जबकि नॉर्मल लेंस में क्या होगा, हमने पढ़े हुए 6 केस, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इमेज मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हमेशा इमेज कहाँ पे मिलेगी हमें, स्क्रीन पे, यानी कि रेटिना पे, क्योंकि ये उसी हिसाब से कन्वर्ज करेगा रेज को, क्लियर है। ये थिक हो जाएगा तो इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, पास में कन्वर्ज कर देगा, जो रेज दूर जा रही है तो उन्हें कन्वर्ज करके यहीं पे ले आएगा इसी पोजीशन पे। रेस पहले जा रही है तो थिन हो जाएगा, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी क्योंकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है, थिन लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। और हमने पढ़ा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ का, यानी कि पीक मतलब पावर, पावर यहाँ पे क्या होगी, कन्वर्जिंग पावर, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, कन्वर्ज। तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी कन्वर्जिंग पावर कम। तो अगर रेस पैरेलल आ रही होंगी तो ये थिन हो जाएगा, ठीक है, उससे क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी यानी कि कम कन्वर्ज करेगा। तो पैरेलल रेस को क्योंकि थोड़ा सा ही कन्वर्ज करना होता है, वो यहाँ पे आके रेटिना पे इमेज प्रोड्यूस करेंगी, फॉर्म करेंगी। तो हमेशा जो इमेज बनती है रेटिना पे वो रियल इन्वर्टेड ही बनती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और इस तरीके से भी पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जो इमेज है वो हमेशा रेटिना पे ही बनती है, लेकिन नॉर्मल लेंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस साल शायद ये क्वेश्चन ना आए क्योंकि इस बार क्या है, तुम्हारा ये जो लेंस का फंक्शन है ये इन्होंने हटा दिया है। मैं तुम्हें लेख पढ़ा के चल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए, इतना बड़ा टॉपिक तो है नहीं कि बहुत सारे दिन लग जाएंगे, छोटा सा ही है। तो हो सकता है इस बार इस पे ना क्वेश्चन पूछा जाए, फिर भी ध्यान रखना। आगे लिखो, फुल स्टॉप, आगे लिखोगे द रेटिना हैज अ लार्ज नंबर ऑफ, द रेटिना हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट sensitive cells, has a large number of light sensitive cells। तो जो रेटिना है उस पे लार्ज नंबर होते हैं किस चीज के, सेल्स के, ठीक है। और वो सेल्स कैसे हैं, लाइट सेंसिटिव। क्या मतलब हुआ लाइट, लाइट सेंसिटिव, ठीक है। देखो कुछ चीज होती है, तुमने खुद में भी देखा होगा, है ना, तुम भी ये कहते हो कि मैं इस चीज से सेंसिटिव हूँ, मतलब क्या है, जैसे चलो ये छोड़ो, प्लांट पे बात करते हैं, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट होता है ना एक छुई मुई, तो वो टच सेंसिटिव है, ठीक है। उसको जैसे ही तुम टच करोगे तो उसकी जो लीव्स है वो बंद हो जाती है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वो टच सेंसिटिव है, यानी उस चीज पे वो रिएक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे ही तुमने ऐसे भी सुना होगा कि ये बात मत बोलो, ठीक है, सेंसिटिव इशू है ना, ये हर्ट हो जाएगा, तो यानी जिसपे वो बिहेव करे, कुछ ना कुछ उस पे अपनी प्रतिक्रिया दे। तो ऐसे ही जो ये सेल्स हैं रेटिना पे, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ही इन पे लाइट पड़ती है तो ये एक तरीके से तुम ये कह सकते हो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। या फिर जो इनकी वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाती है।
यानी कि बिहेव करते हैं कुछ ना कुछ। क्या करेंगे, वही कि भाई वो इमेज जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो यहाँ से ऑप्टिक नर्व से होती हुई ब्रेन तक जाएगी। दो तरीके के सेल होते हैं, थोड़ा उनको बाद में डिस्कस करेंगे। आगे लिखो इसके बाद फुल स्टॉप। दीज लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड, these light sensitive cells get activated and generate electrical signals अगर तुम्हें याद हो, न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, मैसेज का, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होता है। ठीक है, अगर तुमने न्यूरॉन 9th में भी था, ठीक है, फिर 10th में भी था, इस बार वो चैप्टर क्योंकि हट चुका है तो वहां पे तुम्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो क्या होता है, न्यूरॉन में जो मैसेज जा रहा है, न्यूरॉन का काम क्या होता है, मैसेज को कैरी करना नर्व सेल्स को, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ टच हुआ तो यहाँ से जो नर्व सेल है ऐसे इसके बाद एक 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 ऐसे अटैच होगा, और वो एक एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जो मैसेज जा रहा है, सिग्नल जा रहा है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जा रहा होता है। ठीक है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाता है ब्रेन तक। ब्रेन उसको फिर रीड करता है, इंटरप्रेट करता है कि भाई ये क्या चीज थी, क्यों, है ना, क्या फील हुआ उसका, फिर वो आंसर या रिप्लाई भेजता है कि भाई तुम्हें अगर कोई चीज यहाँ पे हर्ट कर रही है तो हाथ को पीछे करो। ठीक है, तो वो मैसेज हमारी मसल्स तक जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये हाथ ऐसे जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पीछे जाता है। ठीक है, ये जो तुम्हारी मसल्स है, देखना है, जब तुम हाथ पीछे कर रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और जब तुम हाथ सीधा कर रहे हो तो ये एक्सपेंड हो रही है, रिलैक्स फॉर्म में जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। आगे लिखो full stop. The retina sends these electrical signals. The retina sends these electrical signals to the brain, to the brain through the optic nerve, through the optic nerve. कहाँ पे ऑप्टिक नर्व, ये रही। ठीक है, तो मैसेज ब्रेन तक कैसे जाता है, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाता है क्या है, नर्व सेल से बना हुआ होता है। कोमा, अवर ब्रेन इंटरप्रेट, INERPRETS, interprets the image as that of an erect object, as that of an erect object, and gives and gives and gives rise, RISE, rise to the sensation of vision, and gives rise to the sensation of vision, and gives rise to the sensation of vision. तो देखो क्या होता है, अब हमारे माइंड तक ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल गए हैं किसके थ्रू, नर्व सेल। ऑप्टिक नर्व भी किससे बनी हुई है, नर्व सेल से। हमारा ब्रेन भी किससे बना हुआ है, नर्व सेल से। ठीक है, तो जो ये सिग्नल है हमारे ब्रेन तक गए, ब्रेन क्या है, ये जो इमेज बनी है, कैसी इमेज बनी है, कैसी इमेज बनी है, जल्दी बताओ। रियल एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल है और इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टी बनी हुई है। तो अब क्या है, हमें सारी चीज उल्टी दिखनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो स्क्रीन पे तो उल्टी बनी है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है उसको जब रीड करता है वो उसको एक तरीके से पलट के पढ़ता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो चीज इन्वर्टेड है वो हमारा ब्रेन हमें कैसे दिखा रहा होता है, सीधी। कैसे दिखा रहा होता है, सीधी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें वो चीज सीधी दिखाई देती है, ना कि उल्टी। बात समझ रहे हो। ये सपोज करो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो इसकी इमेज बन रही होगी यहाँ पे ऐसे, लेकिन ब्रेन हमें कैसे दिखा रहा होगा इसको, ये सीधा है। तो जो चीज सीधी है फिर वो हमें सीधी ही दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन इमेज कैसी बनी है वहां पे, रेटिना पे, वो डायरेक्ट नहीं बनती है, वो हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तुम्हारा हो गया वर्किंग ऑफ
द ह्यूमन आई। ठीक है, करें आगे, पढ़े अगला टॉपिक। Yes, sir. तो हेडिंग डालो रोल ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, क्योंकि इनका रोल एक दूसरे से ही इंटर रिलेटेड है, तो एक साथ ही पढ़ेंगे इसको। रोल ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, इसको कैसे लिखोगे, पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट बना के 4-5 पॉइंट में तुम्हें लिखवाऊंगा, ऐसे लिखते चलना। ठीक है, 1 2 3 मत डालना। ठीक है, 1 2 3 कहाँ पे डालते हो, जहाँ पे एक सीक्वेंस में बात चल रही होती है। ठीक है, इसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, तो वहां पे हमेशा जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है, नंबर्स में तुम ए बी सी ऐसे दिखा सकते हो। लेकिन कभी जब बात सीक्वेंस में ना हो, यानी ये पॉइंट अगर ऊपर आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, या नीचे आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, तब डॉट डॉट में लिखा करो। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट्स बनाया करो। तो लिखो द आइरिस कंटेन्स, the iris, IRIS, the iris contains muscles, muscles that allow the pupil, that allow the pupil to become large and small, to become large and small। तो आइरिस में क्या होता है, मसल्स होता है। ठीक है, हमने पहले भी इस पे जब लिखा था तो क्या लिखा था आइरिस पे, ये लिखा था आइरिस एक फ्लैट कलर्ड विंग शेप मेम्ब्रेन है ना। तो फ्लैट कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन है, बनी किसकी होती है, ये मसल्स है इसके अंदर आइरिस में। ठीक है, दैट अलाउ द प्यूपिल टू बिकम लार्ज एंड स्मॉल। तो उन मसल्स की वजह से क्या हो सकता है, जो प्यूपिल है वो लार्ज और स्मॉल हो सकती है, उसका साइज। सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट, द आइरिस एक्चुअली रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट, द आइरिस एक्चुअली regulates the amount of light, regulate the amount of light entering the eye, entering the eye by adjusting the size of the pupil opening. The iris actually regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil opening. तो आइरिस कैसे रेगुलेट कर रही होती है, आइरिस ऐसे किसको रेगुलेट कर रही होती है, आइरिस रेगुलेट कर रही होती है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो आई में कितनी एंटर करेगी। ठीक है, अब देखो लाइट की इंटेंसिटी, यहाँ पे अगर तुम बिल्कुल सन के सामने आके खड़े हो जाओगे, ठीक है, एक ओपन एरिया में आ जाओगे, तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, खुद सोच के बताओ, हाई होगी कि लो होगी, Sir, high. हाई होगी। ठीक है, तो जब इंटेंसिटी हाई हो सकती है और इंटेंसिटी लो भी हो सकती है। लो किस टाइम होगी, जहाँ पे लाइट कम जल रही हो, ठीक है, रात के टाइम, तो वहां पे इंटेंसिटी क्या है, लो। क्लियर है। अब हमारी आई को क्या है, ना तो ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है, उसमें भी नहीं हमें हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से, और ना ही कम इंटेंसिटी में। तो उसको इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए जो प्यूपिल का साइज है उसको आइरिस छोटा या बड़ा करती है। ठीक है, क्योंकि आइरिस क्या है, एक रिंग शेप फ्लैट मसल्स है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो सकती है इजिली, तो उससे क्या है, वो जो प्यूपिल का साइज है वो छोटा बड़ा हो जाता है। यहाँ तक बताओ, समझ आ रहा है, या बोर्ड पे बना के दिखाऊं मैं तुम्हें। Yes, sir. हाँ, क्या कल बताया था, क्योंकि है ना, देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। Sir, आगे. आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if the amount of light rays, if the amount of light rays incident on the eye, if the amount of light rays incident on the eye is high, if the amount of light rays incident on the eye is high, comma, then the iris, then the iris contracts, 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 thereby reducing the size of the pupil,
reducing the size of the pupil. Full stop. This will reduce the intensity of light. This will reduce the intensity of light that is that is that is allow only small amount of light, that is allow only small amount of light to pass through the pupil, to pass through the pupil, comma, thus protecting our eyes from damage. Thus protected our eyes from damage. Thus protected our eyes from damage. तो देखो हमने क्या लिखा है, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द आई इज हाई, अगर जो अमाउंट होगा लाइट रेज का, ठीक है, जो कि इंसिडेंट हो रही है आई पे, वो हाई है, अब इंटेंसिटी हाई है, तो ज्यादा लाइट अगर आई में एंटर करेगी तो वो क्या कर सकता है, डैमेज करेगी आई को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आयरिस है, यहाँ पे वर्ड एक गलत लिखा गया, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को काटो, यहाँ पे क्या लिखोगे, वाइडन, WIDEN, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, वाइडन या एक्सपेंड, एक्सपेंड लिख लो या वाइडन लिख लो, जो भी तुम्हें ठीक लग रहा है, ठीक है। देन द आइरिस एक्सपेंड या फिर वाइडन, देयर बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल, तो जो साइज है प्यूपिल का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस विल रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो जो इंटेंसिटी है लाइट की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो एंटर कर रही है आई में, ठीक है। तो इस तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट पास हो पाएगी प्यूपिल से आई लेंस तक। क्लियर है ना। अब बोर्ड पे देखो, एक बात तुम्हें समझा देता हूँ, ये कल का ही बना हुआ डायग्राम है, इसमें समझते हैं। ये क्या है, ये प्यूपिल है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है, ये मसल है, ठीक है, रिंग शेप लाइक, जिसे हम बोलते हैं आइरिस। अगर यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है तो होगा क्या, जो आइरिस है, आइरिस, ठीक है, वो एक्सपेंड कर जाएगा, तो प्यूपिल जो होल है ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ रेज है वो अब आई में कम एंटर कर रही होंगी। सिंपल सा है, देखो, एक तुमने अगर बड़ा डोर लगा रखा है, ठीक है, तो वहां पे एक टाइम में कई लोग अंदर घुस सकते हैं। काफी बड़ा डोर है, जैसे मेन गेट होता है तुम्हारे घर में, उसमें से क्या है, 3-4 लोग एक साथ निकल सकते हैं। लेकिन जो रूम का डोर होता है उससे एक ही पर्सन या 2 पर्सन निकल सकते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, चाहे बाहर कितनी भी भीड़ है, अगर तुम उस होल, उस स्पेस को कम कर दोगे तो उससे आने जाने में क्या होगा, जो लोग होंगे वो कम आ जा सकेंगे। तो वही चीज है, बाहर इंटेंसिटी अगर हाई है तो बाहर जो इंटेंसिटी है उसको तो हम नहीं रोक सकते। तो होगा क्या, जो आई के अंदर लाइट एंटर करती है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रेज जो एंटर करेंगी इन दी आई थ्रू पीपल, उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है, डिक्रीज कर सकते हैं, उसका नंबर घटा सकते हैं। कैसे, जो आइरिस है अगर वो एक्सपेंड किया जाए तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, प्यूपिल छोटा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये फोर्थ हो जाएगा तुम्हारा, फोर्थ डॉट बनाना है इस पे। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लो, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लो, comma, then the iris contract, यहाँ पे contract हो जाएगा, then the iris contract and the pupil becomes bigger, and the pupil becomes bigger
so as to so as to facilitate so as to facilitate FACILITAT facilitate entrance to sufficient amount of light to sufficient amount of light, comma, thereby enabling us enable होता है ना, enabling us ENABLING enabling us to view the image clearly तो अगर इंटेंसिटी लाइट की क्या है, लो है, तो आइरिस क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ताकि प्यूपिल जो है उसका साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो प्यूपिल का साइज क्या होगा, बड़ा। अब यहाँ से जो रेज है वो ज्यादा इंटर कर पा रही होंगी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, क्लियर व्यू मिलेगा, विजन मिलेगा। एक स्टार पॉइंट बनाओ। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना, बट इट टेक्स टाइम फॉर iris and pupil to change its size लेकिन क्या होता है, देखो इस चीज में कुछ सेकंड्स का टाइम लग जाता है। ठीक है, विद इन सेकेंड टाइम इसमें ऑक्यूपाई हो जाता है, जैसे कि ये एकदम से नहीं हो रहा। अगर इंटेंसिटी बहुत हाई है तो उसमें इसको जो साइज को है पीपल का चेंज होने में, यानी कि स्मॉल होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो उस टाइम तक हमें क्या है, जो व्यू है वो क्लियर नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि तुम सिनेमा हॉल में गए, ठीक है, अब वहां पे क्या है, इंटेंसिटी लो है। ठीक है, अब तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि तुम्हारी आईज में कम लाइट जा रही है, तुम्हें और लाइट चाहिए, तो क्या होगा, पिपल का साइज बड़ा होगा, लाइट ज्यादा जाएगी, उसके बाद हमें दिखना शुरू हो जाता है, चलो है ना, सीट वगैरह कहाँ पे है, वरना एकदम से ऐसा एंटर करते हैं कुछ भी समझ नहीं आता है। ऐसे ही जब सिनेमा हॉल से तुम बाहर निकलते हो तो अभी प्यूपिल का साइज क्या है, प्यूपिल का साइज यहाँ पे क्या है, बड़ा। ठीक है, क्योंकि अंदर बैठे हुए थे, ठीक है, अंधेरा था, तो तुमने प्यूपिल का साइज, हमारा आइज का क्या हो जाता है, बड़ा, ताकि ज्यादा लाइट जाए। ठीक है, अब जैसे ही बाहर निकलते हो तो अभी भी प्यूपिल का साइज क्या है, बड़ा, क्योंकि तुम अंधेरे से जा रहे हो और एकदम से बाहर निकले लाइट में। अब वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, प्यूपिल का साइज बड़ा है, तो बहुत सारी रेज अंदर जाती है। ठीक है, तो अब प्यूपिल क्या चाहेगा, ठीक है, कि उसका साइज क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो जब छोटा हो जाता है, ठीक है, कम रेज इनसाइड जा पा रही होती है आइस के, तब जाके हमें एक व्यू मिलता है ठीक से। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, जब हॉल से बाहर निकलते हैं या फिर तुम एकदम से गर्मी में छत पे चले जाते हो, बहुत ज्यादा लाइट होता है, तो एकदम से दिखता नहीं है, अंधेरा सा हो जाता है इसमें। ठीक है, तो उसका रीजन ये होता है कि ये जो चेंज होता है इन साइज ऑफ पीपल और आइरिस, इसको 1 सेकंड लगभग टाइम इसमें ऑक्यूपाई होता है। अक्षत कुछ पूछना है? सर हाँ सर जब बोलिए हम चलिए। आईलिड्स बंद करते हैं तब भी हमारे प्यूपिल बड़े हो जाते हैं या फिर जब वैसे ही रहते हैं सेम जैसे? सर जब आईलिड्स बंद करते हैं तो? जब आईलेट्स बंद करते हैं तब कोई चेंज की जरूरत ही नहीं है, तब तो इंटेंसिटी है ही नहीं ना लाइट रेज की। ओके सर। समझ रहा है, तब तो इंटेंसिटी है ही नहीं। अक्षत कुछ पूछ रहा था शायद से। नो सर। नहीं, चलो, तो यही क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें अभी समझाया, तो इसको लिख लो फिर, जल्दी से लिखो क्वेश्चन। वाई वी कैन नॉट सी अवर सराउंडिंग क्लियरली एट फर्स्ट why we cannot see our surrounding clearly at first comma, ठीक है, फर्स्ट लिखोगे तुम, FIRST, at first comma, when we go from a bright light when we go from a
bright light to a darkened 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 cinema hall question mark. जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ो. Why we cannot see our surrounding clearly at first when we go from a bright light to a darkened cinema hall. ठीक है, तो हमें अपनी सराउंडिंग एकदम से क्लियरली क्यों नहीं दिखती जब हम ब्राइट लाइट से सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं, जहाँ पे क्या है, लाइट कम है. ठीक है, डार्क सिनेमा हॉल है. तो आंसर लिखो, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that in bright sunlight the pupil of our eyes is small. This is due to the fact that in bright sunlight the pupil of our eye is small. Full stop. So when we enter the darkened cinema hall, very little light enters our eye, and we cannot see properly. Full stop. After a short time, short time, the pupil of our eye expands. And becomes large. Full stop. More light than enters our eye. More light than enters our eye, and we can see clearly. उसके बाद क्या हमें क्लियरली दिख जाता है. तो एक बार जल्दी से इसको रीड करो तो देखो ये समझ आया कि नहीं. Yes, sir. हो गया. सर आ गया.